बहुत पुरानी बात है। एक दिन सुबह सुबह गौतम बुद्ध के सभी शिष्य उनका प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर वहां पर आए। उनके हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्य हैरान हो गए। बुद्ध अपने आसन पर बैठे, उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें लगा दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या ये वही रस्सी है जो गांठ लगने से पहले थी? इस प्रश्न को सुनकर सभी शिष्य हैरान रह गए। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने पर निर्भर करता है। एक तरह से तो ये रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कहा जा सकता है। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सब सही बोल रहे हैं। अब मैं इनकी गांठें खोल देता हूं। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगते हैं। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठ खुल जाएगी? सभी शिष्यों ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा करने से तो गांठ और ज्यादा कस जाएगी। अगर दोनों सिरों को खींचेंगे तो गांठ को खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब मैं अंतिम प्रश्न पूछता हूं। इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? एक शिष्य ने कहा, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि ये गांठ कैसे लगी है और हमें इसे कैसे खोलना है। इसके बाद हम आसानी से गांठ खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये बात सही है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ में आने लगेगी तो उन्हें सुलझाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने उनका निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये पूछता है कि मुझे क्रोध क्यों आता है, तो कोई कहते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया, बल्कि लोग तो ये पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। तो मेरे प्यारे शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने पर उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर से अच्छाई का बीज खत्म नहीं होता। आवश्यकता है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से पहले जानें, उसके बाद निवारण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। शरणं गच्छामि।